ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो जी, आप लोग बताओगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, देखो इसको हम लोग कल बता दिए थे कैपेसिटर, लेकिन एक बार रिवाइज करेंगे तेजी में। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, क्योंकि इस पे आज न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। बात समझ रहे हो? बोलो जी, इसका फॉर्मूला कौन बताया? कितना आया था कल? कोई बताएगा? किसी को याद है? क्यों जी, कितना आया था? हाँ, C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है? इप्सिलॉन नॉट की, केवल इप्सिलॉन नॉट की। हाँ, 8.85 बहुत सही, 8 पॉइंट। हाँ, एकदम गजब, बिल्कुल। अब देखो भाई, एक बार रिवाइज करते हैं कल वाली बात। मान लो हमारे पास एक स्फेयर हो, ठीक है? क्या हो? एक स्फेयर है। अब देखो इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। इसका रेडियस क्या है जी? कैपिटल आर है। अगर इसको हम प्लस चार्ज दें, यानी पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, तो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा कि जानते हो, किसी अगर पॉजिटिव चार्ज को, किसी अगर मेटल को, किसी कंडक्टर को अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे या कोई भी चार्ज दोगे, तो उसके सरफेस पे जाके रिसाइड करता है, मतलब जम जाता है सरफेस पे जाके। बात समझ में आई? अब ये बताओ, हम लोग आपको बताए थे कि डिफिनीशन क्या होती है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, C बराबर कितना था जी? बोलो। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर C बराबर फॉर्मूला आया था Q अपॉन V, इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, है ना? याद है? अब देखो, हमने एक फॉर्मूला बताया था, किसी स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल जिसका रेडियस R है, याद है? पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर। बोलो क्या आया था जी? पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फेयर। क्यों जी, कितना आया था? पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। के क्यू अपॉन कैपिटल आर। चार्ज अगर यहाँ कैपिटल क्यू है तो, ठीक है? ये तो फॉर्मूला है जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बटे कैपिटल आर, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। कब? पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर सेल या कंडक्टर स्फेयर पढ़े थे, है ना? अब देखो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो लिखो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? तो कहोगे C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। V की वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर। देखो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, है ना जी? ये R पलट के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R बटे के। तो C बराबर क्या आ गया? R बटे के। ये बताओ, K की वैल्यू आप क्या जानते हो? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना जी? तो यहाँ वैल्यू डाल दो, तो C बराबर आ जाएगा R अपॉन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ये फिर पलट के ऊपर जाएगा, तो C बराबर देखो हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है? देखो, ये पलट के नीचे से ऊपर जाएगा, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। किसकी वैल्यू आ गई? C की वैल्यू आ गई। तो यहां से C बराबर आ गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ
स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है या कैपेसिटर है या कंडेंसर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C बराबर 4πε0 इंटू R। बात समझ रहे हो? कोई समस्या है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, यहाँ तक तो कल बताए थे, इसके आगे भी और है इसमें, तो आज इसको रिवाइज क्यों किया, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला और बताना है इसके आगे हमें। अगर ये एयर में रखा है, कहाँ रखा है, अगर ये कैपेसिटर एयर के अंदर है तब ये होता है फॉर्मूला, ये है, ठीक है, 4πε0 इंटू R एयर के लिए है। किसके लिए है? एयर के लिए है। नोट कर लो इसको यहाँ तक, ठीक है जी। अब देखो, नोट कर लिया ना इसको, कोई समस्या है यहाँ तक? देखो कैसे बताए, हमने कहा डिफिनीशन हमने कैपेसिटर की बताई है, C बराबर Q अपॉन V, जानते हो आप, पहला फॉर्मूला परसों बताए थे। हमने पोटेंशियल बताया है सरफेस पर स्फेयर के, V बराबर KQ/R, इसके पहले बताए थे पोटेंशियल वाले चैप्टर में, है ना। इसकी वैल्यू V की यहाँ उठा के रख दिए, Q अपॉन V की जगह पे KQ/R, तो Q से Q कट गया, ये R पलट के ऊपर गया तो R/K हो गया, और K की वैल्यू 1/4πε0 यहाँ रख दिए, तो ये ऊपर पलट के जाएगा तो हो जाएगा 4πε0 इंटू R। और यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप तो जो कैपेसिटेंस है वो प्रोपोर्शनली है किसके, रेडियस के, किसके, रेडियस के, यानी कैपेसिटेंस ऑफ जो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर होता है, और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर रेडियस बढ़ाओगे आप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस भी आपस बढ़ जाएगा, और अगर रेडियस को कम करोगे तो कैपेसिटेंस भी कम होगा। इसको ध्यान रखना हमेशा। यही बात बताए हैं डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर लिखवाए थे, याद है? डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर कब लिखवाए थे, याद है? शायद ये परसों हुआ था क्या? कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे, मटेरियल ऑफ सराउंडिंग पे, और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। बात समझ में आई? इन तीन चीज पे डिपेंड करता है, शेप और साइज यही है। रेडियस, रेडियस ज़्यादा होगी बड़ा स्फेयर बनेगा, रेडियस छोटी होगी स्फेयर छोटा बनेगा। मतलब अगर रेडियस को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और रेडियस को कम करोगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। अगर मान लो यही स्फेयर किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो, किसी दूसरे मीडियम में जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मिटा ले इसको। अब देखो आगे लिखोगे, if this sphere is placed in a medium whose dielectric constant is K, अगर यही स्फेयर किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मीडियम की प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक, है ना, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C बराबर होगा 4πε0 इंटू K इंटू R। K से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देखो ये वाला K 1/4πε0 जो K होता वो नहीं है, दूसरा K है ये, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, इसकी वैल्यू कहाँ दी होगी, क्वेश्चन में। ये एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कैसा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आपको गिवन होगा। whose value is given in question, whose value is given in न्यूमेरिकल, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में देगा आपको, परेशान नहीं होना, ठीक है। उसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, वो बताएगा खुद ही, हमें परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है। अगर कोई स्फेयर किसी मीडियम में रखा है तो उसका कैपेसिटेंस बदल जाएगा, C बराबर 4πε0 इंटू K आएगा यहाँ पे, हाँ, इंटू R रहेगा रेडियस हो,
ओके स्ट्राइक टर्म आई है, और ये वाला के और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वाला के अलग अलग है, ठीक है। हाँ, उसकी वैल्यू 9 × 9 होती है उसकी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है ना। तो अगर किसी मीडियम में रखा है तो ये हमारा होगा। और सुनो, कब ये लगाना है तो बताओ, देखो ये तभी लगाना है जब सवाल में बोलेगा इफ़ द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज 2, ऐसा कभी कहे तो समझ जाना के लगाना है यहाँ पे, है ना। अब एक सवाल देखो ऐसा कर लेते हैं तुरंत, इसको नोट कर लो पहले। क्वेश्चन 1 है बच्चों, कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विच इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हुज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2। बच्चों देखो आपके पास फॉर्मूला है C बराबर 4πε0 इंटू K इंटू R। अच्छा K क्यों लगाए, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू आपको दे रखा है 2। देखो यहाँ क्या दिया है, K की वैल्यू 2 दिया है ये, और ये जो 4πε0 है 4πε0 इसकी पूरी की वैल्यू क्या है 1/9 इंटू 10⁹, ठीक है ना, कल बताया था इसको। अच्छा ये कैसे आया समझ रहे हो ना, अच्छा ये कहाँ से आया समझ रहे हो, देखो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इसको पलटे हैं, देखो इसको रेसिप्रोकल किए, इसको भी रेसिप्रोकल किए, ये वाला यार, बात समझ में आई। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आई थी, देख लेना, इसको पिछले चैप्टर में हम लोग 2 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। इसको जब उल्टा करेंगे दोनों को तो यही आएगा, देख लो। इसकी वैल्यू यहाँ डालो तो यह है 1/9 इंटू 10⁹, किसकी वैल्यू इतने की, K की वैल्यू 2 इंटू R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। देखो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लो तो आएगा R = 10/100 मीटर। समझ में आया जी, 10/100 यानी कि 1/10 मीटर, 0 0 काट लो, 1/10 मीटर तो आएगा 1/10, ठीक है। अब देखो जी क्या होगा, ये देखो 2/9 अलग कर लो, देखो डिजिट को अलग कर लो नंबर, और जो पावर उसको अलग कर लो। 9 की पावर, देखो 10 की पावर 9, 10 की पावर ये कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ 10 की पावर 9 1 मिलके और 9.5 की पावर 10 हो जाएगा ना, ये नीचे। बोलो जी कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? इसको ऊपर ले जाओगे तो 2/9 इंटू 10⁻−10 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -10 होगा। बोलो 10 की पावर 9 10 की पावर 1 मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है ना, 9 1 10 हो गया, इसको ऊपर ले गए 10 की पावर -10 हो गया। समझ में आया जी। अब इसको 2/9 को डिवाइड कर लो, कितना आएगा 0 पॉइंट, अरे पॉइंट बढ़ाओगे तो 0 बढ़ेगा 20 होगा, 20 को 9 से भाग करो, 9 दूनी 18 बचा 2, फिर 2 चलता रहेगा, ये 2.22 चलेगा बार बार इंटू 10⁻−10। इसको एक पॉइंट उधर ले जाओ डेसिमल राइट साइड, तो 2.2 इंटू 10⁻−11। पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करना हो तो एक पावर नेगेटिव बनेगी अब की बार, एक पहले से 10 है तो -10 -1 -11 है ना। अगर पॉइंट को राइट शिफ्ट करोगे तो एक पावर नेगेटिव आएगी, इतना क्या आएगा फैरेड, क्या आएगा फैरेड, कैपेसिटेंस है तो आएगा फैरेड। बोलो बात समझ में आई जी, कोई समस्या है किसी को यहाँ तक? देख लो ऐसे सवाल करना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन ध्यान देना है और सवाल बहुत ही इजी होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, लगातार आ रहे हैं, आपको तैयार करना है, ठीक है ना। बोलो किसी कोई समस्या हो यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 mm एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10⁻−12 कूलम ऑफ चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, कितने हैं 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, उसको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई, और जो छोटे वाले ड्रॉप है उनका रेडियस 3 mm है और प्रत्येक पर चार्ज 10⁻−12 कूलम है। तो कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। यानी कि देखो सवाल क्या है, आप कह रहा है कि सवाल में आपके पास 27 छोटी छोटी ड्रॉप हैं, कितने ड्रॉप हैं जी ये
ये 27 ड्रॉप है, कितनी 27 ड्रॉप हैं। इनको क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया, कितने कंबाइन किया, कंबाइन करके एक बड़ी सी ड्रॉप बनाया। क्या बनाया, बड़ी सी ड्रॉप बनाया। मान लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है जी, बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा है बताओ, मैथ में आपने क्लास 10th में मेंसुरेशन में ये टॉपिक पढ़ा है कि अगर कुछ मटेरियल को, कुछ मेटल को मेल्ट किया जाए तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है ना। अगर 27 स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया होगा तो इनका वॉल्यूम तो सेम रहा होगा ना। वॉल्यूम यहाँ नहीं चेंज होता मेल्टिंग वाले सवाल में, पता है ना। इसका मतलब यहाँ एक टॉपिक लगा सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, बहुत सही, 1 बिग ड्रॉप। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना। तो ऐसे ही 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 27 स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम है, ये बराबर होगा 4/3 इंटू पाई कैपिटल आर क्यूब के, मतलब एक बड़े वाले गोले के वॉल्यूम के। बोलो बात समझ में आई। ये 1 बिग स्फीयर का वॉल्यूम है, ये 27 स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम है। एक स्फीयर का लिखकर 27 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 4/3 पाई गया, ये लिखा है 27 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। हमें कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस। तो क्या करेंगे, देखो इसको आप लिख सकते हो 3 स्मॉल आर पूरे का क्यूब बराबर आर क्यूब। कोई दिक्कत है? अरे 3 क्यूब 27 हो जाएगा, आर क्यूब लिखा है ये, है ना। ये क्यूब से क्यूब कट गया तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 स्मॉल आर, है ना। कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 स्मॉल आर। यहाँ तक क्लियर सबका है, सबका सही है यहाँ तक। अब देखो आप ध्यान देना, स्मॉल आर की वैल्यू दिया है हमें, कितना दिया है भाई, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखा है 3 mm। इसको मीटर बना लो तो क्या होगा, r बराबर 3 इंटू 10⁻³ मीटर। मीटर बनाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1000 से डिवाइड किया गया है तो 1000 में 10⁻+3 होता है, ऊपर गया तो -3 हो गया। इतनी बात समझ में आई जी। अब देखो यहाँ वैल्यू रख दो उसकी, तो कैपिटल आर 3 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो, आएगा 3 से 9 इंटू 10⁻³ मीटर। कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। अब हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं भाई बड़े स्फीयर का, क्या, C बराबर 4πε0 इंटू कैपिटल आर, यही है ना। अब देखो यहाँ कोई मीडियम नहीं दिया तो के यहाँ नहीं लिखे, देख लो, है ना। जब मीडियम नहीं है तो से नहीं लगाएंगे, पिछले सवाल में मीडियम था तो के लगाए थे, ठीक है ना। अब देखो इतने की वैल्यू क्या बताया गया है ब्रैकेट वाले की, 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻, अच्छा आर की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻³ 9 से 9 गया, क्या बच गया, 10⁻³ पहले से है, ये 9 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, 10⁻⁻9 10⁻³ मिलकर -12 हो जाएगा, इतना फैरेड। बहुत सही, ये आंसर आ गया पहला हमारा। कैपेसिटेंस निकालना था, कैपेसिटेंस कितना आ गया बड़े वाले स्फीयर का, 10⁻12 है ना, 10⁻12 फैरेड आ गया। बात क्लियर है, किसी कोई समस्या यहाँ तक है, कर लिए हो सब लोग यहाँ तक? चलो आगे बढ़े, मिटाए ना इसको। अब देखो ध्यान देना, अब उसने क्या पूछा हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल। तो भैया हम लोग जानते हैं, सबसे पहले चार्ज निकालो, चार्ज ऑन बिग स्फीयर या बिगर स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, तो कहो कैपिटल क्यू बराबर 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। जितना एक देखो इस पे चार्ज 10⁻⁻12 कूलाम है, इन सब पे अलग अलग, तो टोटल चार्ज वहां गया है ना, तो बड़े वाले चार्ज कितना होगा 27 टाइम्स 10⁻12। बोलो हाँ या ना। अरे एक स्फीयर पे 10⁻12 है, तो इस तरह 27 स्फीयर है
तो सबको जोड़ेंगे टोटल चार्ज कितना होगा 27 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा, है ना। 1 पे 10 की पावर -12 देखो दिया है यहाँ पे एक स्फीयर पे, तो 27 ऐसे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 27 × 10 की पावर -12। समझ में आया। अब हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = Q/C। ठीक है, इसको कब बताए थे, तो कहोगे परसों बताए थे जब पोटेंशियल के डिफिनीशन बताए थे, ओ सॉरी कैपेसिटेंस के, जिस दिन शुरू हुआ था क्लास, पहले दिन बताए थे इसको। Q की वैल्यू कितना है 27 × 10 की पावर -12 अपॉन C की वैल्यू कितना है वो लिखा है 10 की पावर -12 -12 10 की पावर गया, पूरा कैंसिल हो गया, आ गया 27 पोटेंशियल है, तो यूनिट क्या होगा वोल्ट। बहुत सही, समझ में आया जी, सबका आंसर ही आया है। चलो मतलब बहुत बढ़िया है, तो लोग 19 का सवाल सॉल्व कर लिए है ना, लॉन्ग क्वेश्चन एक। देखो ये बोर्ड का ही सवाल है तुम्हारे सामने, कर ले हो ना, ठीक है ना। और खुशी की बात तो ये है कि ये सवाल जेई में भी आया है, ठीक है, पहले जेई में आया था, उसके बाद बोर्ड में पूछा गया था। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर ध्यान से जो कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे तो जेई क्या बोर्ड क्या सब हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। बस थोड़ा ध्यान देना होगा, बस कैलकुलेशन और टॉपिक। क्वेश्चन 3 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का बोर्ड का सवाल है। करेक्ट, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल ड्रॉप एट पोटेंशियल V coalesces to form a larger drop if capacity of each smaller drop is C, then find capacitance and potential of larger drop। बच्चे देखो, एक दो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप हैं, इनको कह रहा है कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया। अगर इसकी रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं छोटे वाले की, तो बड़े वाले की रेडियस क्या होगी कैपिटल R, है ना। अब देखो इनका कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है पोटेंशियल V है। अब हमें बड़े वाले स्फीयर का कैपेसिटेंस और पोटेंशियल निकालना है। बात समझ में आई इतनी बात, बोलो जी। करा दो छोटे छोटे स्फीयर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C पोटेंशियल V है, हमें इनको मिलाकर हमने एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, मेल्ट करके, क्या करके कंबाइन करके या फिर कोलाइज करके। अब कह रहा है, इसको कंबाइन कह सकते हो, कंबाइन कर दिया हमने, एक बड़ा सा स्फीयर बन गया। अब कह रहा है इसमें कि अब जो है बड़े वाले स्फीयर के कैपेसिटेंस निकालो और क्या निकालो पोटेंशियल निकालो। अब देखो बिल्कुल सेम पिछला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 ये। अब की बार वेरिएबल पर खेल रहा है। ये बताओ यहाँ वॉल्यूम दोनों का सेम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल स्फीयर, स्मॉल ड्रॉप कह दो, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। बोलो कोई दिक्कत है। दो छोटे स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा एक बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये बताओ इसका वॉल्यूम क्या है 2 × 4/3 पाई स्मॉल r³ बराबर उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R³। ठीक है जी, 4/3 क्या पाई से पाई गया, क्या आ गया 2 × r³ बराबर r³ कैपिटल का। ठीक है, अब बताओ कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई जी, तो कहोगे भैया कैपिटल R, अरे सर देखो यहाँ से क्यूब हटाओगे तो आएगा ये 2 × r³ पूरे की पावर 1/3 बराबर R, क्योंकि वहां से पावर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगी पावर डिवाइड में आएगी, 1/3 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब देखो बंटवारा कर, दोनों पावर दे दो, देखो ये 1/3 इसकी पावर भी है इसकी पावर भी है ना, बंटवारा कर दो, 2 की पावर 1/3 अलग कर दो और r³ की पावर 1/3 अलग कर दो बराबर R। समझ में आया जी, ये 3 से ये 3 गया तो 2 की पावर 1/3 × R बराबर कैपिटल R। समझ में आया जी, कैपिटल R की वैल्यू समझ में आई सबको। कैपिटल R बराबर क्या आ गया 2 की पावर 1/3 × R आ गया, स्मॉल r, है ना। अब कैपेसिटेंस निकाल सकते हो आराम से। C बराबर क्या होता है फॉर्मूला 4πε0 × कैपिटल R बड़े वाले का, है ना। इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C' है, क्या है देखो इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C', पोटेंशियल मान लेते हैं V' है बड़े वाले का, है ना।
तो सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल कैपिटल आर। अब देखो सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितना निकाले हो, ये निकाले हो 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। क्यों जी, समझ रहे हो ना। अच्छा ये बताओ स्मॉल स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा इस वाले का, कहोगे सर सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना, इस वाले छोटे वाले का कैपेसिटेंस है। अब देखो यहाँ क्या होगा, सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू में 2 की पावर 1/3। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है जानते हो, सी स्मॉल वाले स्फीयर का, छोटे वाले स्फीयर का क्या है कैपेसिटेंस है ये। तो सी डैश बराबर आ गया सी इंटू 2 की पावर 1/3। देखो तो बड़े वाले स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना आ गया 2 की पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल सी, मतलब छोटे वाले का स्फीयर, ठीक है। मतलब बड़े वाले स्फीयर कैपेसिटेंस बढ़ गया 2 की पावर 1/3 टाइम्स, इंक्रीज कर गया। समझ में आया जी, एक जनरल फॉर्मूला बन गया, समझ रहे हो। अब देखो इसको अगर जनरलाइज कर लें हम एन स्क्वायर के लिए, देखो हमारा आंसर तो यही है इस सवाल का। अगर इसको हम देखो एक्स्ट्रा चीज ज्ञान सीख लो, फॉर एन सच स्फीयर्स, अगर इसी प्रकार एन स्क्वायर हो जाए तो देखो फॉर्मूला बनेगा सी डैश बराबर सी इंटू एन की पावर 1/3, ठीक है जी। देखो इसको नोट कर लो, अब सवाल कभी आगे आएगा तो तुम n की वैल्यू यहाँ डालना, बस यहाँ n की वैल्यू 2 है तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, n की वैल्यू 3 होगी तो ये फॉर्मूला उसका बन जाएगा, n की वैल्यू 27 डालोगे पिछले वाले का आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और क्या निकालना था, पोटेंशियल ना, क्यों जी, कैपेसिटेंस अब हो गया पोटेंशियल। देखो क्यू डैश बराबर क्या होगा सी डैश इंटू वी, है ना जी, बात समझ रहे हो भाई। मतलब क्यू बराबर सी डैश इंटू वी डैश, क्योंकि इसका हमने कैपेसिटेंस सी डैश माना है, इसका पोटेंशियल वी डैश माना है, तो क्यू बराबर क्या होगा सी डैश इंटू वी डैश। अच्छा भैया बताओ इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज क्यों है, इस पे चार्ज क्यों है, तो इस पे चार्ज जो होगा कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी 2 स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज उस पर तो 2 क्यू के बराबर होगा ना, इस पे स्मॉल क्यू, इस पे स्मॉल क्यू, उस पर 2 क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से क्यू की वैल्यू क्या डालोगे 2 क्यू बराबर सी डैश, अच्छा सी डैश की वैल्यू कितनी आई है पीछे निकाल चुके हैं, सी स्मॉल इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू वी डैश, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो ये तो फॉर्मूला है, डिफिनीशन है पोटेंशियल कैपेसिटेंस की, है ना। अब देखो इसको नीचे लाओ, इधर इसको उठा के नीचे लाओ तो हो जाएगा 2 इंटू क्यू अपॉन सी, और ये वाला 2 की पावर नीचे लिख दो 2 की पावर 1/3। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक, ध्यान से देख लो जी। 2Q ये लिखा है, अलग अलग कर दिए और उसको नीचे लाए, नंबर को नंबर के नीचे लिखे, वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे लिख दिए। अब ये Q/C क्या होता है पोटेंशियल, Q/C क्या होता है पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्फीयर, है ना। तो देखो यहाँ पावर देखो 1 है, देखो एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, भाग में डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी ना, तो 2 की पावर 1 माइनस 1/3, देखो ये पावर 1 बड़ी है, 1/3 पावर छोटी है, तो ऊपर जाके कंबाइन हो गया, घट गया, तो 1 माइनस 1/3 इंटू Q/C हो जाएगा V और बराबर V डैश। तो यहाँ से आ गया 2 की पावर 2/3, देखो 3 1 जा 3, 3 में 7 गया 2/3 इंटू V, और ये V डैश इधर लिख दिए बराबर में। अब देखो नया पोटेंशियल क्या आ गया, देखो V डैश बराबर 2 की पावर 2/3 इंटू V, इसको भी जनरलाइज कर दें, देखो फॉर एन स्फीयर, बहुत सही, फॉर एन स्फीयर क्या हो जाएगा, तो कहोगे V डैश बराबर होगा n की पावर 2/3 इंटू V। देखो अब n स्फीयर के लिए अब तुम्हारे पास जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तुम डायरेक्ट यहाँ कैपेसिटेंस में n की वैल्यू डाल के, तो कैपेसिटेंस डाल के तुम फार्मूला C डैश निकाल सकते हो, V डैश भी निकाल सकते हो, नया पोटेंशियल, ठीक है जी। तो एक जनरल फार्मूला बना दिया आज के बाद। देखो कुछ सवाल में ये फार्मूला लगता है, समझ रहे हो, अभी आगे सवाल कई बार बोर्ड में आए सवाल ऐसे
कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। देखो अब ये फॉर्मूला तुम पिछले सवाल में लगाओगे तो वहां से आंसर आ जाएगा, यहाँ से बिना सॉल्व किए उसको डायरेक्ट। बात समझ रहे हो जी? देख लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है पेपर में आता है और ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया। बात समझ रहे हो? अब आप एन स्फीयर कंबाइन करोगे तो उसका हमने फॉर्मूला बना दिया कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल का। इसको याद रखोगे तो बड़े बड़े सवाल जो है तुरंत चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई समस्या है जी यहाँ तक? ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे बढ़ेंगे। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।